So student, in this lecture we will be studying, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि आर्मेचर एक्शन क्या है और उसके उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं क्या है। तो हमने देखा था कि दो चीज़ें करता है आर्मेचर एक्शन, एक तो वो मेन फील्ड को डीमैग्नेटाइज कर रहा था और मेन फील्ड को डिस्टॉर्ट कर रहा था, राइट। सो ऑब्वियसली अब क्या है कि हमें वी हैव टू रिड्यूस दिस आर्मेचर एक्शन सो दैट हमारा जो मेन फील्ड फ्लक्स है वो रिड्यूस ना हो और डिस्टॉर्ट ना हो, यूनिफॉर्म रहे, राइट। सो वैसे तो यूजुअली स्पेशल एफर्ट्स हम लोग नहीं करते हैं, अप टू फ्यू किलोवाट्स तक अगर डीसी मशीन्स हैं तो उसको हमें आर्मेचर एक्शन को हम लोग रिड्यूस करने की उसमें हम लोग रिड्यूस नहीं करते अदर। लेकिन जो बड़ी मशीन्स हैं हमारी उसमें वी गॉट टू हैव सम मेथड्स टू रिड्यूस दिस आर्मेचर एक्शन। सो देयर आर बेसिकली टू इम्पॉर्टेंट मेथड्स जो यूज़ होते हैं, एंड नंबर वन मेथड इज़ कंपनसेटिंग वाइंडिंग, राइट। सो अब हमें एक्चुअली क्या है, आर्मेचर एक्शन हो क्या रहा है, आर्मेचर एक्शन क्यों हो रहा था कि जब हमारे आर्मेचर के कंडक्टरों में करंट आता है तो उस आर्मेचर कंडक्टर्स के करंट की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, राइट। सो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है मेन फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर रही है जिसकी वजह से आर्मेचर एक्शन हो रहा है। तो अगर आर्मेचर कंडक्टर्स के फ्लक्स को किसी तरह से मुझे कैंसिल करना हो या आर्मेचर करंट की वजह से जो फ्लक्स बन रहा है उसे मुझे कम करना हो तो मैं क्या करूँगा, मुझे उस फ्लक्स को कैंसिल करने के लिए कोई मेथड यूज़ करना पड़ेगा। सो मैं जैसे कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, अब मैं क्या करता हूँ कि आर्मेचर के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में इस आर्मेचर यहाँ पर एक और वाइंडिंग लगा देता हूँ जो सेम करंट कैरी करेगी जो आर्मेचर कंडक्टर का करंट है। मतलब कि जैसे अगर मैं यहाँ पे, ये मेरा पोल है इस तरह से और ये मेरे आर्मेचर के कंडक्टर हैं और मैं यहाँ पे मेरा ब्रश मान लेता हूँ और यहाँ के मेरे आर्मेचर जो कंडक्टर्स हैं, सपोज वहाँ पे करंट जो है एंटर हो रहा है, राइट। सो व्हाट आई डू इज आई इंसर्ट कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन पोल शू और यहाँ पे भी मैं इंश्योर करूँगा कि मेरे जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का करंट है वो सेम करंट हो जो आर्मेचर कंडक्टर का करंट है, लेकिन फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में हो, राइट। क्योंकि मुझे फ्लक्स को कट करना है ना, इन कंडक्टर का जो यहाँ पे फ्लक्स बन रहा है मेरे को फ्लक्स को कट करने के लिए इन कंडक्टर्स में करंट फ्लो करवाना पड़ेगा। तो ये है बेसिकली कंपनसेटिंग वाइंडिंग, फाइन, ओके। सो कंपनसेटिंग वाइंडिंग आप क्लियर हो गया क्या है, राइट। सो यहाँ पे मैं आपको कंपनसेटिंग वाइंडिंग इस तरह से हम लोग डायग्राम में इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज हाउ। सो यू विल बी यूजिंग दिस वाइंडिंग जिसको मैं बोलूँगा compensating winding है, which will be carrying this. Yes, so this is your compensating winding, right. So what is compensating winding? It is an additional winding which are placed on pole faces and they are connected in series with armature winding in such a way that it carries the current in opposite direction, okay।
तो सीरीज में सेम करंट कैरी करेंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में कैरी जो है करंट होगा इसमें, राइट। सो सेम करंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए सीरीज में तो जो करंट यहाँ से आ रहा है वही करंट कंपनसेटिंग वाइंडिंग में भी जाएगा, तभी इक्वल इक्वल फ्लक्स बनाएंगी वो, है ना, ठीक है। सो मेन चीज़ क्या है कि आर्मेचर की वजह से जो फ्लक्स बन रहा है हमें उसे कैंसिल करना है क्योंकि वो प्रॉब्लमेटिक है, राइट। सो पहला मेथड तो ये है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग से हम लोगों ने इसको कर दिया। जो दूसरा मेथड है हमारा, उसको हम बोलते हैं यूज ऑफ कंपोज और इंटरपोज। यूज कंपोज भी बोलते हैं इनको और इंटरपोज भी बोलते हैं ना। व्हाट इज इंटरपोज? अब हमें पता है कि हमारे जो मेन पोल्स हैं, मेन बड़े पोल्स होते हैं, राइट। सो जैसे कि मैं यहाँ डायग्राम आपको बना के बताता हूँ कि यहाँ पे मेरे 2 पोल मशीन सपोज है मेरे पास, राइट। और यहाँ पे इस तरह से मेरे ये, सो आई हैव गॉट कंडक्टर्स लाइक दिस, आर्मेचर कंडक्टर इस तरह से हैं, राइट। सो अब ये मेरे मेन पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ, राइट। सो व्हाट आई डू इज आई इंटरपोलर जो रीजन है, इंटरपोलर रीजन किसको बोलते हैं, जो पोल्स के बीच का रीजन है, वहाँ पे मैं क्या करूँगा कि दो छोटे छोटे पोल्स ऐड कर दूँगा। इन पोल्स को हम बोलते हैं इंटरपोलर। क्योंकि देखो अब मेरा काम क्या है, मेरा काम ये है कि जो फ्लक्स इंट्रोड्यूस हो रहा था, जो फ्लक्स आर्मेचर कंडक्टर बना रहे थे, उस फ्लक्स को किस तरह से मुझे कैंसिल करना था, राइट। सो अब क्या कर रहे हैं कि ये जो इंटरपोल्स हैं इसमें क्या हो रहा है कि फ्लक्स स्लाइटली higher in magnitude but in direction reverse to that produced due to armature reaction effect। सो इंटरपोल मैंने क्या किया, इसमें जो आपका फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, बोल रहा है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स होगी। किसके रिवर्स होगी? जो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। सो इसका पर्पस है क्या, ठीक है, टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ armature reaction caused due to आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था और उस वजह से जो आर्मेचर रिएक्शन हो रहा था, उसको हमने जो है कैंसिल करना था, उसको हमने रिड्यूस करना है, राइट। क्लियर हो गया? तो इंटरपोल रीजन में हम लोग छोटे छोटे पोल्स डाल देते हैं और वो पोल्स जो हैं आपके फ्लक्स जनरेट करते हैं, जो कि आपका जो आर्मेचर कंडक्टर की जो फ्लक्स होगा उसको वो रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? सो कंपोज इंटरपोल क्या है, ऑक्सिलरी पोल्स हैं, ठीक है। सो आई थिंक ये 2 मेथड है। अगर आपका क्वेश्चन बनता है इसमें, हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द आर्मेचर रिएक्शन एंड व्हाट आर द मेथड्स टू रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन। सो दिस मेक्स यू अ कंप्लीट क्वेश्चन, राइट। सो आपने आर्मेचर रिएक्शन बताना है, उसका इफेक्ट बताना है कि क्या हुआ है, और उसको रिड्यूस करने का जो 2 मेथड है वो बताने हैं। एक तो आपका आ गया कंपनसेटिंग वाइंडिंग और दूसरा आ गया इंटरपोल्स, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कम्यूटेशन पढ़ेंगे। थैंक यू, ओके।